भारत की पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन दहशतगर्दी नाकाम। पाकिस्तान ने भारत के मजीद 48 ड्रोन्स मार गिराए। दुश्मन के अब तक कुल 77 ड्रोन्स को तबाह किया जा चुका। DGISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन्स मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे हैं। जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो मुसलसल रडार पर देखा जा रहा है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन्स को भी ट्रैक कर लेता है। बौखलाहट का शिकार बुज़दिल भारतीय फौज की सिविल आबादी पर गोलाबारी। LOC पर भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी। भारतीय फौज ने बहिरे फॉरवर्ड कहूटा और कुईरट्टा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की जानिब से शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की तोपें खामोश। पाक फौज का LOC पर भारत को मुंह तोड़ जवाब। बिला इश्तियाल फायरिंग पर भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी गई। केलर सेक्टर में डोबामोर पोस्ट और बटालियन हेडक्वार्टर सूजी तबाह। पीरकांती सेक्टर में जब्बार एंड तरखिया कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। LOC पर बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया। ये कौम को बिल्कुल इत्मीनान होना चाहिए कि मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है उसके निपटने के लिए हम 100% नहीं 200% तैयार हैं। पाकिस्तान भारत को 200% तक जवाब देने के लिए तैयार है। किसी को शक नहीं होना चाहिए, पाकिस्तानी अफवाज दुश्मन को भरपूर जवाब दे रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले भारतीय अज़ाइम को मलियामेट किया जा चुका। दुनिया के तमाम अहम ममालिक पाकिस्तान के साथ राबते में हैं। भारत के करीब तरीन मुल्क भी इसके साथ नहीं खड़े। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, भारत पाकिस्तान की तरफ से मकबूजा कश्मीर पर हमले का प्रोपोगेंडा कर रहा। पूरी दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। नेपाल में दहशतगर्दी वो करता है, बर्मा में वो करता है, बांग्लादेश में वो करता है, ऑस्ट्रेलिया में वो करता है, कनाडा में वो करता है, USA में वो करता है। कोई सफारती मिशन बाहर नहीं, हम सिर्फ टेलीफोन पे बातें कर रहे हैं। इन हालात में हमारे सफारती मिशन बाहर होने चाहिए थे, मुल्कों का दौरा उनको करना चाहिए था। हमें चाइना को बड़ी मजबूती के साथ एंगेज करना चाहिए था। दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होने की जरूरत है। कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले पाक फौज बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला कर रही है। शहरी दिफा के लिए हर शख्स तैयार है। इसराइल का दिया हुआ असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। भारत इसराइल इत्तेहाद हमारे निशाने पर होना चाहिए। हमें सिफारती सतह पर भी कोशिशें तेज करने की जरूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी का टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहरों पर भारतीय हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, भारतीय हमले इलाकाई अमन व सलामती के लिए ख़तरा है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म और कायम दायम है। बरतानवी हुकूमत और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी शहरी जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। Fundamentally, India has its gripes with Pakistan. Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of war that's fundamentally none of our business. अमरीका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का फैसला। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने अमरीकी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा, अमरीका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे इसका कोई सरोकार नहीं। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। पाक भारत जंग एटमी जंग नहीं बननी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी सफ़ीर की मौजूदा कशीदगी और पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, भारत ने शहरी आबादियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल की तमाम तर जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। कौमी सलामती हरगिज़ आंच नहीं आने देगी।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग बेनकाब होने और सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल से भारतीय हुकूमत शदीद बौखलाहट का शिकार। मोदी हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को 8000 से ज़ायद अकाउंट्स ब्लॉक करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। एक्स इंतजामिया के मुताबिक भारत ने यह नहीं बताया इन अकाउंट्स ने कौन से भारतीय कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। अकाउंट्स की मुकम्मल बंदिश आज़ादी इजहार राय पर हमला है। एक्स तमाम कानूनी रास्ते तलाश कर रहा है, सारिफीन अदालत से रुजू करें। भारतीय मीडिया ने मजमूम मकासद के लिए झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया और रॉ से मुंसलिक अकाउंट से पाकिस्तान पर हमले का झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारतीय मीडिया मोदी हुकूमत के कहने पर एक नए और नाकाम हमले का जवाब पैदा करना चाहता है। भारतीय सहाफ़ियों का हक़ाइक़ और सहाफ़ती इक़दार के मनाफी झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा शर्मनाक है। भारतीय मीडिया इजराइल के आयरन डोम की पुरानी वीडियो को जम्मू बेस पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले से जोड़ रहा है। भारतीय मीडिया का एक और झूठ पकड़ा गया, मरने वाले से जनाजा पढ़वा दिया। भारतीय मीडिया ने पहले चलाया कि अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया, बाद में कहा अब्दुल रऊफ अजहर ने जनाजे की इमामत की। ऐसा लगता है जैसे भारतीय मीडिया को फेक न्यूज और फेस सेविंग के सिवा कुछ ही नहीं आता। नाम का फर्क समझने से कासिर भारतीय मीडिया अब खुद अपनी खबरों का मजाक बन चुका है। भारतीय अवाम ने भी अपने मीडिया को आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान ने अमृतसर पर कोई हमला नहीं किया। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, भारत के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना लड़ेंगे, भारत के टुकड़े जरूर होंगे। पाकिस्तान के साथ शुरू की गई जंग भारत की आखिरी जंग होगी। हम दिल्ली में खालिस्तान का झंडा लहराएंगे, मोदी में हिम्मत है तो रोक ले। भारत के मजमूम मकासद उसकी अपनी ही क्रिकेट लीग को ले डूबे। IPL मैचेस गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए। IPL की मनसूखी से भारत को माली तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इंडियन प्रीमियर लीग में शामिल बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स ने भारत छोड़ने का इरादा कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने भारत से वापसी के लिए फ्लाइट्स की तलाश शुरू कर दी है। भारतीय राफेल तैयारे दुनिया भर में मजाक बन गए। चीनी सोशल मीडिया ऐप्स पर वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में पाकिस्तान का शिकार बनने वाले भारतीय तैयारों का मजाक उड़ाया गया। वतन के लिए मिसाली इत्तेहाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम यकजान। कश्मीर से कराची और गवादर से गिलगित बल्तिस्तान, शहर शहर अवाम सड़कों पर निकल आए, अफवाज पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाए। भारतीय जारियत के खिलाफ बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी भी सरापा एहतजाज। JUI का आज मुल्क भर में यौम दिफा वतन मनाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अपने वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देंगे। और सिक्योरिटी खदशात पर PSL चैन के तमाम मैचेस मुत्तहिदा अरब इमारात मुंतकिल। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। लीग के बकिया 8 मैचेस मुत्तहिदा अरब इमारात में होंगे। 8 मैचेस को रीशेड्यूल करके नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं PCB ने हर मुश्किल घड़ी में क्रिकेट की बका को यकीनी बनाया। पहली दस्तयाब फ्लाइट से गैर मुल्की प्लेयर्स दुबई रवाना होंगे। लीग को रवां माह में ही मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म हैं।